बच्चे के साथ आपको टॉलरेंस तो रखनी है ना। हो सकता है मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ तो, लेकिन मैं बहुत अच्छी बहन ना हूँ। अगर मैं बहुत अच्छी बहन हूँ तो शायद मैं बहुत अच्छी बेटी ना हूँ। बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है, आपको पता है। और आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो इतना ज़रूरी है ना। इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई टू गोल्स, नॉट टू पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, जिस पे हमारी अपनी खुशी नहीं होती है। और वो चीज़, वो रिवायत आई थिंक कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं हमारे बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को प्रेशर दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। ये सोचे समझे बगैर कि अगर मेरा बच्चा स्टीरियोटाइपिंग ना करे, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो ना करे, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है सब लोग एक ही लाइन में लगे। अगर मेरा बच्चा भी वही घिसी पिटी रिवायतों को फॉलो करे जैसे हमें करवाया गया, तो अगर मेरा बच्चा उस चीज़ को फॉलो ना करे तो कोई मसला तो नहीं है। मगर हम क्या करते हैं, नहीं यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर लगता है ना कि कहीं हमारी अपनी फैमिली में जवाब देना पड़ गया तो हम क्या देंगे कि जी हमारा बच्चा तो डॉक्टर नहीं बन रहा, हमारा बच्चा तो इंजीनियर नहीं बन रहा, हमारा बेटा तो अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाह रहा है। ऐसा होता है ना। तो आज हम बात करेंगे एज अ पेरेंट व्हाट वी नीड टू नो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या चीज़ पता होनी चाहिए एज अ पेरेंट, व्हाट वी नीड टू नो। हम सभी कोई ना कोई रिश्ता लेकर पैदा होते हैं। सबसे पहले हम पैदा होते हैं तो हमारे पास माँ बाप का रिश्ता होता है, फिर साथ ही बहन भाई का रिश्ता होता है, और फिर माँ बाप से जुड़े हुए हज़ारों रिश्ते हमारे साथ लग जाते हैं ना, जैसे दादा दादी, नाना नानी, खाला मामू, अंकल आंटी, और बहुत सारे रिश्ते। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें बनाने होते हैं, या जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बाद में इंट्रोड्यूस होते हैं, जब हम एक बहुत उम्र के एक ऐसे पुख्ता लेवल पे चले जाते हैं जब हमें हमारी बेसिक लर्निंग जहाँ पे ख़त्म हो जाती है, हमारी प्राइमरी लर्निंग ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ से हमारी सेकेंडरी लर्निंग शुरू होती है। और क्या हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हैं? हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं सर्वाइवल के लिए। हमें हमारे पेरेंट्स बड़ा कर रहे होते हैं कि बेटा आपने ज़िंदगी में करना क्या है, दुनिया में रहना कैसे है, लोगों के साथ किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमें इच्छा माँ बाप बनना है, ये शायद बहुत सारे माँ बाप ठीक तरह से नहीं बता पाते, और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। देखिए, पेरेंटिंग में गलतियाँ होती हैं, दैट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स वी नीड टू नो। हमें उस चीज़ को केटर करना है कि आपको कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, बच्चे को सिखाने का अमल शुरू होता है 7 साल से। जब हमारा बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसके बाद से उसकी लर्निंग समझने शुरू हो जाती है, और फिर 16-17 साल तक उसकी लर्निंग रहती है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारी लर्निंग भी ज़रूरी है एज अ पेरेंट? सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। हम सब सारे रिश्ते एक तरीके से नहीं निभा सकते ना। हो सकता है मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ तो, लेकिन मैं बहुत अच्छी बहन ना हूँ। अगर मैं बहुत अच्छी बहन हूँ तो शायद मैं बहुत अच्छी बेटी ना हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सब में कमियां तो होती हैं, और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह देखना है, हमें अपने बच्चों से बात किस तरह करनी है। बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स का यही वो रहता है कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया, ये तो हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है। क्योंकि जब उसने आपसे बात करना शुरू करी, उसने आपको अपनी सुनाने की कोशिश करी, तो आपने उसकी नहीं सुनी, इसीलिए वो आज आपकी बात नहीं सुन रहा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में ना 50,000 सवाल एक ही टाइम में चल रहे होते हैं, और वो चाहता है कि उसको उसके दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब दिया जाए, चाहे वो अक्लमंदाना हो या बेवकूफ़ाना। उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है ना, क्योंकि अब जाके तो उसने चीज़ों को समझना शुरू करा है। तो मेरा भी बेटा है, वो मुझसे हज़ारों सवाल करता है दिन में। इसी तरह से अगर कोई बच्चा गलत बात कर रहा है, या कोई हमें उसको किसी चीज़ से रोकना है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं करना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। और इस तरह के अल्फाज हम अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, जबकि हमें कहना क्या चाहिए कि बेटा अभी ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी,
इस चीज़ से आपको नुकसान होगा। बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है, आपको पता है। और आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो इतना ज़रूरी है ना। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का भी है ना और आप उससे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, आपका चेहरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ब्लैंक है, वो डर जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। और ये चीज़ बच्चा अपने एडोलेसेंट की एज तक कैरी करता है। आप उसको एक सख्त से सख्त जुमला कहें, लेकिन आप अपनी आवाज़, अपना लहजा धीमा रखें, आहिस्ता रखें। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ये चीज़ कितना फ़र्क पड़ेगा। आपको एज अ पेरेंट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चों में लर्निंग के प्रोसेस डिफरेंट है। देखिए, स्पेशल बच्चे के साथ आपको टॉलरेंस तो रखनी है ना। आपको बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए अगर आपका बच्चा न्यूरोडाइवर्स है। और नाकामी को फेस करना, रिग्रेशन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। आप बार बार बताते हैं बच्चे को, बच्चा बार बार भूल जाता है। आपको वो चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ती है, ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है। फिर आप ऊपर लेकर जाते हैं, फिर बच्चा नीचे आता है, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिखाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत पेशेंस डेवलप कर देती है, आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बना देती है। आज शायद जो मैं हूँ, आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ। मैं पहले ऐसी नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि एक ऑटिस्टिक बच्चे की ज़िंदगी में आने के बाद से या एक स्पेशल बच्चे की ज़िंदगी में आने के बाद से उनकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क आ गया है। अब वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, अब वो ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी पेरेंटहुड को वर्सेटाइल बनाइए। हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता ना। इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे मैं इस तरह के किसी टॉपिक पे दोबारा कोई डिस्कशन करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।